बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये डॉक्सीसाइक्लिन का दूसरा पार्ट है क्योंकि बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे, तो उन्हीं कमेंट्स के हवाले से ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बहुत से भाई कह रहे थे कि डॉक्सीसाइक्लिन या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन उससे जो है वो चूज़ा रिकवर नहीं कर रहा, या कुछ भाइयों के पास ये वाला मसला आया था और उनका पूरा का पूरा फ्लॉक जो है वो तबाह हो गया। एक दो भाइयों ने कमेंट्स किए हुए थे कि फैसलाबाद से उन्होंने मंगवाए, मगर वहाँ से जो है शायद पता नहीं कोई चूज़ा जो भी इशू था उसमें भी ये इशू आ रहा था, तो वो नहीं बच सका। अच्छा, पहली बात ये कि आपने जज ठीक करना है कि क्या ये वाकई में अस्थमा वाला या रेस्पिरेटरी यानी कि सांस का ही मसला है या नहीं। क्योंकि सांस के मसले में मैंने आपको पहले बताया था, एक तो वो चूज़ा जो है वो मुंह खोल के सांस लेता है, दूसरे नंबर पे नाक से उसके पानी आ रहा होता है, तीसरे नंबर पे आँखों से भी पानी होता है, और चौथे नंबर पे वो उलझन में होता है और बार बार पाँव मार रहा होता है। अच्छा, इसके जो वो है ना सिम्टम्स, यानी कि इसकी जो दिखने की वो है कह सकते हैं आप, जैसे ज़ाहिरी जैसे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको कि तो नाक से पानी, आँख से पानी और चिड़चिड़ापन, ये जो तीन चीज़ें हैं ना, ये जो हैं ये ज़ुकाम में भी होती हैं। अब ये हो सकता है कि आप लोगों के पास ज़ुकाम का इशू आ रहा हो और सांस का इशू ना हो। सांस के मसले में जो है ना थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि चूज़ा जो है ना मुंह खोल के सांस ले रहा होता है, जबकि जो है ज़ुकाम में जो है ना वो मुंह खोल के सांस नहीं लेता। वो उसके गले से बहुत ज़्यादा जब रेशा हो जाता है, ज़ुकाम हो जाता है, तो उसके गले से जो है आवाज़ आती है खरखर की, रेशे की, और वो उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। मगर जब सांस का मसला होता है यानी कि रेस्पिरेटरी या अस्थमा वाला होता है, तो उसमें चूज़े ने मुस्तकिल मुंह खोला हुआ होता है और उससे सांस जो है ना वो मुंह खोल के ही ले रहा होता है, क्योंकि उसको मसला होता है सांस लेने में, तो जिसकी वजह से उसने मुस्तकिल ही मुंह खोला होता है। गर्मी की वजह से मुंह नहीं खोला होता, बाज़ दफ़ा होता है कि गर्मी की वजह से चूज़ा हाँफ रहा होता है, वो चीज़ नहीं कह रहा मैं। चूज़े ने मुंह खोल के जो है, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, रात का टाइम है या सुबह का टाइम है, तो चूज़े ने जो है ना वो मुंह खोला हुआ ही होता है और मुंह खोल के ही बैठा होता है, और सो भी रहा होता है तो मुंह खोल के बड़ी मुश्किल से सांस ले रहा होता है, तो वो होता है रेस्पिरेटरी यानी कि सांस का मसला। अच्छा, उसमें करना ये होता है कि आपने एक तो वही जो मैंने आपको बताया डॉक्सीसाइक्लिन वो यूज़ कराएं, क्योंकि मैंने पहली पार्ट के वीडियो में भी यही बताया था कि ये वो बीमारी है, अगर आप फ़ौरन से जो है ना अगर आपने इसको डील कर लिया ना, तो फिर तो ये हो जाएगी आपकी आसानी से हल। अगर ये थोड़ी सी भी बढ़ गई है ना, फिर आपको इसको डील करना बहुत मुश्किल है। इसकी दवाइयाँ, क्योंकि चूज़ा होता है, मुर्गी होती है, अगर बड़ी मुर्गी भी है ना, तो बड़ी मुर्गी में तो वैसे बहुत ही कम आता है, ये चूज़े पे अटैक करता है, और चूज़ा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि हम उसको अगर बहुत ज़्यादा हाई पोटेंसी की मेडिसिन दें तो वो रिकवर कर जाए। तो इसीलिए इस चीज़ का बड़ा ख़ास तौर पे ख्याल रखा करें कि फौरी तौर पे, यानी कि पहले स्टेज पे ही आपको बीमारी का पता चल जाना चाहिए कि ये क्या मसला आ रहा है। यानी कि डेली बेसिस पे रोज़ाना आपने जो है ना इसको देखना होता है। अपने चूज़ों को थोड़ा देर दें, सुबह को भी दें, शाम को दें, चाहे दिन में एक टाइम दें, मगर दें ज़रूर। उनके पास आराम से बैठ के उनको जज करें कि सारे चूज़े ठीक हैं, चल ठीक रहे हैं, खा पी ठीक रहे हैं, वो उनकी कोई एक्टिविटी ऐसी तो नहीं है, हरकत कोई ऐसी तो नहीं है जो आम रूटीन से मुख्तलिफ हो। तो ये चीज़ें जो है ना बड़ी नोट करने वाली होती हैं, क्योंकि ये जानदार चीज़ है। एक दिन कुछ होता है, दूसरे दिन वो बढ़ चुकी होती है बीमारी। तो इस चीज़ का आप लोगों ने बड़ा ख्याल रखना होता है कि ये जो है ना आपने इसको पहले स्टेज पे ही पकड़ना होता है। पहले स्टेज पे अगर आपने बीमारी को नहीं पकड़ा ना, फिर इसको डील करना, हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जैसे कुछ भाई कमेंट्स में बता रहे थे कि उनके पूरे के पूरे फ्लॉक इसी वजह से तबाह हो गए, और हकीकत है, बड़ी ज़ाहिरी बात है। अब उन्होंने भी बहुत सारी मेडिसिन यूज़ की होंगी, डॉक्टर्स को दिखाया होगा, मगर ये रिकवर बहुत मुश्किल से होता है, बहुत ही टाइम ले जाता है। अगर ये रिकवर हो भी सही तो बहुत टाइम टेकिंग होता है, और इसमें मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा लग जाती हैं। तो सबसे बेस्ट जो है वो पहले स्टेज पे ही जो रिकवर अगर हो जाती है तो उससे डॉक्सीसाइक्लिन ही है। इसके अलावा और कोई बेहतर मेडिसिन है ही नहीं रेस्पिरेटरी यानी कि सांस के हवाले से। तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है ना वो बेस्ट है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आ जाता है ये ज़ुकाम वाला। हो सकता है जिन भाइयों के पास ज़ुकाम का मसला आ रहा है, तो मैं वो भी साथ साथ बता दूं कि ज़ुकाम में अगर मसला आ रहा है ना, तो आपने सिर्फ वही वाला आपने ले लेना फ्लैजल, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और एरेथ्रोसिन। फ्लैजल की गोली मिलती है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का भी कैप्सूल, या फिर वेब्रामाइसिन ले लें। इन दोनों में से कोई भी एक ले लें। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन मिल जाए बेहतर है, नहीं मिलता तो वेब्रामाइसिन ले लें, वो भी सही है। तीसरे नंबर पे आती है एरेथ्रोसिन 250 mg, वो जो लाल रंग की गोली होती है, कोशिश करनी है आपने वही लें। mg का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। तो ये जो तीन है ना, तीन गोलियां आपने ले लेनी है, फ्लैजल, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और एरेथ्रोसिन। इन तीनों को आपने लेके अच्छे से पीस लेना है। पीस के इनको आपस में पाउडर फॉर्म बना के इनको तीनों को मिक्स कर देना है। ये एक फार्मूला बन जाएगा, मतलब तीन मेडिसिन का एक
फार्मूला बन जाएगा। तो फिर आपने करना ये है कि इन तीनों को जो है आपने 1 लीटर पानी में इसकी इस पाउडर की फॉर्मुलेशन की 1 चुटकी उस पानी में डाल के अपने चूज़ों को पिलाएं। एक तो इससे सांस वाला भी मसला थोड़ा बहुत रिकवर हो जाता है अगर बिल्कुल पहले स्टेज पे हो, और दूसरे नंबर पे ये जो ज़ुकाम वगैरह और जो अंदर का थोड़ा सा मसला आ रहा था मैदे का, वो भी बिल्कुल इस फार्मूले से 100% श्योर है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। यानी कि चूज़ों में कभी भी कोई मसला आए छोटे लेवल पे तो आपने ये ज़रूर करना है, घर पे या छोटे लेवल पे ये ज़रूर करें। यानी कि 250-500 चूज़े के लिए करना ये मुश्किल नहीं है, 1000 पे थोड़ा सा हो जाता है क्योंकि ये मेडिसिन ज़रा थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। तो आम तौर पे वैसे तो ये घरों में भी होती हैं, तो छोटे लेवल पे तो ये आपको परेशानी ही नहीं होगी। इजीली आपका बर्ड भी बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाएगा, एक तो वो मरेगा नहीं, मोर्टेलिटी नहीं होगी, और वो रिकवर भी फ़ौरन हो जाएगा। ये फार्मूला है बहुत ही इंतहाई। और अगर ज़ुकाम बहुत ज़्यादा है, बहुत खर खर की आवाज़ आ रही है गले से, सांस नहीं लिया जा रहा चूज़े से या मुर्गी से, तो आपने ये करना है कि इसी पाउडर की जो चुटकी है ना, वो आपने अपनी मुर्गी या चूज़े के जो है वो मुँह खोल के उसके गले में डाल देनी है, यानी कि उसके मुँह में रख दें। ये प्रोसेस आपने सिर्फ 2 से 3 दिन करना है, इंशाल्लाह आपका चूज़ा या मुर्गी जो भी होगा वो रिकवर हो जाएगा। आपने सुबह और शाम दे दें या दिन में चाहे एक टाइम भी दें तो भी बहुत है, मगर इसके बाद पानी नहीं पिलाना, आपने पानी पहले पिला लेना। शाम को दें तो ज़्यादा बेस्ट है, जब खाना पानी खा ले मुर्गी या चूज़ा, फिर उसको जो है बंद करते वक्त उनको पकड़ें और उसके मुँह के अंदर चुटकी डालें और उसको बंद कर दें, उसको दाना पानी कुछ भी ना दें। तो इंशाल्लाह 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर आपका चूज़ा मुर्गी, जिसको भी थोड़ा सा भी अगर सांस का या फिर ज़ुकाम वगैरह का मसला आ रहा होगा अंदर से, तो वो रिकवर हो जाएगा। बाकी अगर ज़्यादा बड़े लेवल पे कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में चूज़ों को हुआ हुआ है, तो फिर आप डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो पानी के अंदर जो है वो यूज़ करवाएं, जो मैंने आपको पहले पार्ट में सारी डिटेल बताई थी कि कैसे यूज़ कराना है, कितने सीसी और क्या हिसाब किताब है।